स्कूल का आधा पैसा हमेशा ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी में जाता है, जो कि अभी उनको नहीं लग रहा। आधे से ज़्यादा पेरेंट्स के पास अभी नौकरी नहीं है। उसके ऊपर अलग अलग स्कीम्स निकल रहे हैं जो स्कूल्स ने थर्ड पार्टी को दे रखा है। हेलो एवरीवन, हाई कोर्ट ने आज से कुछ हफ्ते पहले ये ऑर्डर पास किया था कि ऑल द स्कूल्स कैन चार्ज फेयर अमाउंट ऑफ द फीस सिंस देयर एफर्ट्स कैनॉट बी इग्नोर्ड। इसका मतलब स्कूल जो जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसके लिए वो फ़ीस चार्ज कर सकते हैं पेरेंट्स से। लेकिन इस वीडियो में मैं अपने कुछ ऐसे सुझाव रखने वाला हूँ जिससे स्कूल का भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, पेरेंट्स का भी नुकसान ना हो और एक बीच का सल्यूशन निकले। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हर जगह एक कन्फ्यूज़न है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सब स्कूल्स अपने अलग अलग पॉलिसीज़ निकाल रहे हैं, अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। कई स्कूल इसी बहाने अपना मार्केटिंग में लगे हुए हैं, अपना फ़ायदा देखने में लगे हुए हैं। कईयों ने थर्ड पार्टी को EMI स्कीम्स दिया हुआ है पेरेंट्स के लिए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। स्कूल्स को अपना खुद का EMI स्कीम निकालना चाहिए, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए थर्ड पार्टी को EMI स्कीम्स दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ स्कूल्स ही नहीं, कुछ पेरेंट्स भी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। तो मैं स्कूल का भी साइड लेना चाहूँगा। कई पेरेंट्स फ़ीस बिल्कुल ही ना देने का बहाना कर रहे हैं, वो भी गलत बात है। एटलीस्ट जो 5वीं क्लास से ऊपर के पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए स्कूल को। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है, कोई रूल्स रेगुलेशन ठीक से समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई ना कोई इंटरफेयर करे, सुप्रीम कोर्ट एक नया डिसीजन लेकर आए। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ को सपोर्ट करें और एक बीच का रास्ता लाना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ हफ्ते पहले एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, उसका ऑनलाइन वर्जन मेरे पास है। कोई बड़े लॉयर हैं, अशोक अग्रवाल करके, उन्होंने ये लिखा, इंग्लिश में है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, आप देख सकते हैं इधर। वो लिखते हैं कि he says center and state governments must pass a strict order waiving of tuition fees of small children for at least half of the academic year. Besides all this, all schools have received funding and they can easily carry forward for few months by that. इसका मतलब इनडायरेक्टली ये होता है कि कई स्कूल्स को ऑलरेडी अच्छा खासा फंडिंग मिला हुआ है पिछले एडमिशन से, और वो इतना फंडिंग है कि आराम से अगले 1 साल कट सकते हैं। तो ये तो खैर, इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मेरा 4 सुझाव इस प्रकार है। पहला, कि जो स्कूल्स हैं वो जूनियर मॉन्टेसरी या फिर प्री स्कूल लेवल से लेके 5वीं कक्षा तक पूरा फीस माफ़ कर दें, या फिर आधा फीस अभी लें और आधा नेक्स्ट प्रमोट करके, 0 ईयर डिक्लेयर करके प्रमोट करके नेक्स्ट आधे फीस को एडजस्ट कर लें। और अपना मेन कमाई स्कूल 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के ज़रिए पूरा फीस लेके करें। उतना बहुत इनफ है उनके लिए, क्योंकि अभी ना उनको ज़्यादा बिजली का खर्चा है, ना डीजल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ना कुछ। सैलरीज भी वो लोग पूरा टीचर्स को नहीं दे रहे हैं अभी ज़्यादातर स्कूल्स, तो एडजस्ट हो सकता है आराम से। दूसरा सुझाव ये है कि एटलीस्ट जो 4 सेमेस्टर होते हैं उसमें से 2 सेमेस्टर को कट कर दिया जाए। तीसरा सुझाव ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है उसमें थोड़ी छूट दे। और चौथा सुझाव ये है कि स्कूल्स और कोर्ट और मिनिस्टर्स वगैरह ये सब समझें कि ऑनलाइन से एटलीस्ट छोटे बच्चों की पढ़ाई नहीं होती और बड़ों की भी उस तरीके से बिल्कुल नहीं हो पाती। उसकी वजह, बड़ों के केस में वजह बच्चे नहीं हैं, बड़ों के केस में अलग चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि इंटरनेट का कनेक्शन प्रॉब्लम, हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होता,
कई टीचर्स को तो कैमरा ही ठीक से यूज़ करना नहीं आता, तो कैमरा एंगल्स गलत होते हैं, स्टूडेंट्स चिल्लाए जा रहे हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा, मैडम और सर अपना लगे हुए हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत ऊपर नीचे जा रहा है। तो अपने को एक बीच का सल्यूशन लाना है, और मैं अपील करूँगा जनता को और राष्ट्र सरकार को कि इसके लिए ज़रूर कुछ कदम उठाएं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है। 1966 में दिल्ली में एक अलग तरह का सिचुएशन आया था जिसमें टीचरों ने स्ट्राइक किया था, और गवर्नमेंट ने पूरा ईयर को 0 ईयर डिक्लेयर करके आगे बढ़ा दिया था, फीस भी माफ़ कर दिया था। तो वो चीज़ तो फिर भी इस पैंडमिक कोविड के मुकाबले छोटा था, वैसे वो भी बड़ी चीज़ थी लेकिन इसके मुकाबले छोटा था। तो मेरा सवाल ये कि जब उसमें हो सकता है तो आई एम श्योर कि इसमें भी हो सकता है। और ऐसा करके सरकार कई पेरेंट्स का मदद करेगी, और एक हेल्पलाइन भी अगर हो जिसमें कई पेरेंट्स को प्रेशराइज़ किया जा रहा है फ़ीस वगैरह के लिए, तो उस हेल्पलाइन के ज़रिए मदद ले। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसों की मदद ले, बट किसी और तरह की, जिससे उनको टाइम मिल जाए, समय मिल जाए। और जो प्री स्कूल है, मतलब कि जो किंडरगार्टन से लेके कई छोटे स्कूल्स हैं और फ्रेंचाइज हैं, तो इस तरह के जो फ्रेंचाइज और छोटे स्कूल हैं उनको 2 में से एक ऑप्शन करना ही चाहिए। पहला, या तो 50% पूरे साल का फ़ीस हटा दें और बाकी 50 जब खुलेगा उसमें एडजस्ट करें। और दूसरा, या फिर फ़ीस पूरा लें लेकिन उसको अगले एकेडमिक ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि ये सही लोगों तक पहुंचे। मैंने सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और वीडियो क्लासरूम्स देखे हैं, किंडरगार्टन से लेके 12वीं कक्षा तक, और मेरा खुद का ये मानना है, प्लस जिन्होंने भी मेरे साथ देखा है उन सब का ये मानना है कि छोटी कक्षा, मतलब किंडरगार्टन से लेके 5वीं कक्षा तक लैपटॉप में ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाती, बिल्कुल भी। ये कहने की बात है। हाँ, 100 में से 2-4 बच्चे फिर भी कर लेते हैं जो उस उम्र के हैं, लेकिन हमें मेजॉरिटी को देखना है। और 80 से 90% बच्चे किंडरगार्टन से 5वीं क्लास तक के ऑनलाइन पढ़ ही नहीं पाते हैं ठीक से। किसी को समझ नहीं आता तो कोई एक जगह बैठ नहीं पाता। ज़्यादातर स्कूलों में नेटवर्क का कनेक्शन है जो कटता रहता है। तो ये सब चीज़ें कोई रिज़ल्ट नहीं ला पा रहा है। दूसरी चीज़, 6वीं से 10वीं तक ठीक ठाक हो जाता है, और 8वीं 9वीं से लेके 12वीं तक अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस हो जाते हैं। इस पूरे चीज़ का मतलब क्या है? सबसे पहला जो दिक्कत है वो ये है कि कई स्कूल्स फुल ट्यूशन फीस, जो कि करीबन 50,000 के आसपास है, किसी स्कूल में 1 लाख के आसपास है, फुल चार्ज कर रहे हैं, जबकि उनका इलेक्ट्रिसिटी में पैसा बच रहा है, बसेस में पैसा बच रहा है, उन्होंने अपने स्टाफ को पूरी सैलरीज भी नहीं दी हैं, रुक रुक के दे रहे हैं। तो इन सब में उनका अच्छा खासा पैसा बच रहा है। मैं ये नहीं कहता कि एज अ पेरेंट हमें उनको फ़ीस नहीं देनी चाहिए, या फिर उनको ये बोलना चाहिए हम फ़ीस देंगे ही नहीं, वो भी गलत होगा, क्योंकि उनको भी अपना स्टाफ का देख रेख करना है, उन पे भी कई लोग डिपेंडेंट हैं। तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करके आप ना केवल स्कूल का मदद करेंगे बल्कि उन सभी पेरेंट्स का मदद करेंगे जिनको दिक्कत हो रही है। बस इतना ही कहना चाहता था। तो हमको स्कूल का भी समझना है, पेरेंट्स का भी समझना है, और एक बीच का डिसीजन लाना है। धन्यवाद।